Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, yaar. Good evening. I think, let me see, Mayur has joined or not. You guys are from class 11th, right? एक मिनट. Yes, sir. Okay. तो आईआईटी की प्रिपरेशन अभी से करना शुरू की है कि पहले से ही तैयारी कर रहे थे? नहीं सर, अभी 11th में सर स्टार्ट किया. अच्छा, चलो ग्रेट यार. कहाँ से हो वैसे? ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट और वेट करते हैं. शायद आई थिंक शैलेंद्र भी क्लास 2020 का ही पेपर दे रहे हैं, तो इट वुड बी ग्रेट फॉर यू गाइस यार कि अगर आप लोगों को पहले से ही थोड़ा सा आइडिया रहेगा ना कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है और कैसे हाउ योर सीनियर हैज कमिटेड सम मिस्टेक एंड हाउ यू कैन अवॉइड देम. काफी. सर मेरे कजन का एग्जाम है सर 2 सितंबर को. अच्छा, ओके ओके ओके. एंड हाउ द सिचुएशन अबाउट कोविड का कैसा चल रहा है? सर यहाँ पे तो सर इतना नहीं है, मतलब ठीक ठाक है अभी यहाँ पे इतना नहीं है सर जेएनके में. अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके. एनीबॉडी? यार आई थिंक सैलेंडर अब जिसको लेट हो रहा है हम लोग उसके लिए वेट तो कर नहीं सकते. ठीक है, चलो मयूर यार तुम बताओ कैसी है प्रिपरेशन तुम्हारी आईआईटी 2020? कुछ खास तो नहीं है सर. अच्छा, सॉरी फॉर द नॉइजेस. हाँ कोई नहीं कोई नहीं. तो आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है ना आईआईटी का, राइट? यस सर. तो पहले अटेम्प्ट में एनआईटी में कितना स्कोर था? मतलब एनआईटी सब मेंस आई एम. सर एनआईटी मतलब मेंस में रैंक थी अराउंड 17 के. 70 के, ओके. और आपने एक प्रिंस मलिक, ओके. तो कभी आपने प्रिपरेशन के समय कभी ऐसा सोचा कि मुझे एनआईटी ही तैयारी करनी चाहिए, नॉट गोइंग फॉर आईआईटी, आई शुड आल्सो फोकस ऑन? सर मेरा ये था कि सर आईआईटी एलआईटी से मुझको खास कुछ मतलब नहीं है, मुझको सीएसई करना है. अच्छा 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 अच्छा. देखो यार गाइस, मैं बताऊं, जब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर क्लास 11, तो लोगों को सबका पहला एम यही होता है कि दे प्रेफर फॉर आईआईटी, ठीक है. और कभी हमेशा हाई लेवल क्वेश्चंस में लगे रहते हैं, ठीक है. और उसका फंडा क्या होता है कि वो लो लेवल मतलब कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं देते, ठीक है. क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कठिन क्वेश्चन लगाते हैं. और कठिन क्वेश्चन का सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप तुरंत सॉल्व करते हो ना, जैसे आज मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया वेज का, मूविंग वेज का आपसे बन जाएगा, ठीक है. जब आप इसको 3 महीने बाद बनाओगे, ठीक है, 3 मंथ्स आफ्टर जब इसको बनाने की कोशिश करोगे तो इसकी एकदम वाइप आउट हो जाएंगी, ठीक है. तो ये इस तरह की अगर जब आप वो रखते हो ना, चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है. तो जब भी अगर आप पढ़ना शुरू करो ना तो हमेशा ही मील्स का फोकस रखते हो. आई थिंक सर, ठीक है, चलो. तो यार सर अभी एक बात बताओ, रिवीजन सारा हो चुका है कि मयूर करना है अभी? व्हाट अबाउट रिवीजन? सर कुछ खास तो नहीं हुआ है बट करना है. अच्छा, चलो यार दिक्कत हो फॉर गई थी ना लास्ट टाइम. सर, जैसे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस छूट गई थी बीच में. अच्छा अच्छा मयूर भाई कहाँ से हो आप? भाई मैं तो नेटिव आजमगढ़ का हूँ, लेकिन 1 साल कोटा में रहा हूँ. ओह, अच्छा. आजमगढ़ यूपी. सर प्लीज थोड़ा बता दो सर, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया तो सर मेरे को मतलब बच्चों में जो मेरे मतलब क्लासमेट्स वगैरह उन्होंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया है अप्रैल मंथ से, तो वो काफी ज्यादा आगे निकल गया. मैंने भी जस्ट स्टार्ट किया तो मेरे को लग रहा है कि मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं होगा. चलो ठीक है 11th क्लास उनके का लिए. सर. चलो देखो, मैं एक जो कि मेरा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आईआईटी की प्रिपरेशन से, ठीक है. अगर आप क्लास थोड़ा सा, अगर आपका 10th सही है, ठीक है, और क्लास आप 11th से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, राइट, तो आप इजीली चीजों को ले जाते हो, ठीक है. और ये मतलब नहीं करता कि आप कब से पढ़ाई शुरू की हो, ये मतलब होता है कितना आप कलेक्ट करके चलते हो, ठीक है. आप यूनिट डायमेंशन पढ़ के 1 महीने बाद यूनिट डायमेंशन भूल जाओ तो उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता, ठीक है.
तो अगर एक चीजें पढ़ रहे हो उसको कलेक्ट करते हुए चल रहे हो, ठीक है, जब आप आईआईटी के पेपर के समय रहोगे ना, जैसे मयूर से पूछो तो बहुत सी चीजें वाइप आउट हो जाएंगी, ठीक है, बहुत सी चीजों को हम कट करना शुरू करते हैं। तो मेन जो पॉइंट होता है ना पेपर को क्वालिफाई करने का, वो स्ट्रेटेजी का होता है, ठीक है, हम कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है, और उस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्लास के टॉपर होंगे, ठीक है, उनको चीजें जल्दी समझ में आती हैं, तो ऑब्वियसली उनके टफ क्वेश्चन से आप उनको नहीं बीट कर सकते। आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ ये होनी चाहिए कि अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं पेपर के दिन कर जाऊंगा, ठीक है, और अगर अगर आप उस क्वेश्चन को रिपीट कर जा रहे हो पेपर के दिन, तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट यार। एक साल में 335 दिन होते हैं, तो अगर एक पूरे दिन में तुम एक नंबर का भी तैयार कर लो पूरे दिन में, बस बस पॉइंट क्या है, वो रिप्लिकेट होना चाहिए पेपर के दिन, ठीक है। तो आज भी जब मैं क्वेश्चन करा रहा था, कुछ बच्चे बोले तो बहुत स्लो चल रहे हो यार, वेज के क्वेश्चन ना तुम 3 महीने बाद देखना पूरा उड़ जाएगा क्या था, ठीक है, क्योंकि जब 2 एक्सप्रेशन लग जाते हैं ना ये तो बहुत चीजें कठिन हो जाती है, ठीक है। तो पहले शुरू किया है ठीक है, लेकिन अगर आप लेट शुरू कर रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि मतलब कलेक्ट होती रहे चीजें, ठीक है। और सर मयूर को ऐसा तो फिर, नहीं है कि मतलब जल्दी 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 हाँ जल्दी कवर सर करना है कि मेरे फिर मतलब। एक्सपीरियंस में, हाँ हाँ जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, तो हाँ, बेसिक्स जो था उसमें थोड़ा सा कम फोकस था, तो अच्छा, उससे भी दिक्कत हो गया। नहीं रीजन ये है क्योंकि देखो यार, जब मयूर हम हाँ मयूर बोलो बोलो। भाई आपने ये अपने 11th में स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना? नहीं भाई, मैं 12th के बाद। ओ अच्छा, तो 11th कैसा गया था? 11th कुछ खास नहीं गया था। 11 से देखो यार अच्छा। मैं बताऊं, 11th में आपको बोर्ड्स तो देने नहीं होते हैं, ठीक है, तो 11th का ही टाइम सबसे ज्यादा ऐसा होता है कि जब आईटी को फोकस करते हो और क्लास 11 12 में तैयारी कर रहे हो, तो ठीक है। और उसी टाइम सबसे ज्यादा 12 डिस्ट्रैक्शन भी होती है। और उस समय डिस्ट्रैक्शन, आज क्लास में यार दो लड़के लड़की आपस में बात करने लगे, तो मुझे ये चीज खराब लगी, और इन लोगों को समझ नहीं आता है, अभी नए नए बच्चे हैं, ठीक है, 10th पास होके निकले हैं, तो इनको समझ में नहीं आता कि हम लोग कहाँ तक आगे बढ़े, ठीक है। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन ये जी चीज सर। अगर आप अभी रखोगे, ठीक है, इस टाइम पे आप एक नई एज में जाते हो, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है, बहुत चीजें लाइफ में चल रही होती है, ठीक है। तो पॉइंट ये तो है सर कि जब यस आपका सर। अच्छा, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक्सपीरियंस तो आज ही का शेयर देख लो कि यार लोग एक नंबर मांग रहा है उससे, ठीक है, तो मैं तो कुछ बोला नहीं उस समय, बोला उसे खराब लग जाएगा। बट यार देखो लाइफ में क्या है कि अगर किसी टाइम पे आपको कोई अच्छा चीज अच्छी लग रही है, ठीक है, तो ठीक है उसको लगने दो, बट उसके पीछे टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। अगर बात करने का मन है यस तो सर, यस बात सर। कर लो, ठीक है। अगर कहीं टीवी देखने का मन है तो देख लो, कहीं भी जाने का मन है चले जाओ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब हम समय बर्बाद करते हैं किसी के पीछे, ठीक है, समय बर्बाद करते हैं, यस टेंशन में सर। आते हैं, तो वो चीजें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस रखना अपने आप को, ठीक है, जितनी अच्छी चीजें करते जाओ कर जाओ, सबसे अगर तुम्हें पहली कुछ गलती मेरी यही थी। बहुत लोग की होती है यार, तुमसे नहीं होती, असल में ये नेचर है ना। मयूर मयूर इसलिए भाई आपका जैन अटेम्प्ट में कितना आया था? जैन अटेम्प्ट में भाई कुछ खास नहीं था, 96 96 के करीब था, तो मतलब स्लाइटली लेसर। अच्छा, मेरे कजन का 99.6 है ओके, उसका जैन अटेम्प्ट में। भाई मेरे कई फ्रेंड्स का है, वो जानते हो बस फोकस के ऊपर होता है। हाँ देखो फोकस यार, और देखो मैं हाँ हाँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें अगर कुछ सजेस्ट करूँ कि अगर आप लोग ना किसी भी अपनी क्लास में, चाहे आप टॉपर पोजीशन पे हो, चाहे आप मिडिल ऑफ की ही लाइक कर रहे हो, या फिर सबसे पीछे लाइक करो, मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं अपनी क्लास में सबसे पीछे वाली पोजीशन में था, ठीक है। मेरे घर वाले ये नहीं कहते थे मान कि सकते सर। अरे नहीं यार, ये नहीं मान मैं सकते, क्योंकि ये मेरी, सर झूठ बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट जब जूम मीटिंग हम रखेंगे तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड आप लोग के सामने रखूंगा, ठीक है। मैं सर क्लास का, आपका 10th का कैसा था? मेरे टेंथ में पॉइंटर सिस्टम थे, मतलब 2010 में वो आया था, तो मेरे 8.4 पॉइंट आए थे, अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो मेरे को खुशी हो गई और थी भाई, 12th अगर में? मेरे 12th में मेरे 8.6। 72% आए थे, वो भी कब, जब जो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल्स होते थे ना, तो 30 मार्क्स फ्री के हाँ मिलते हाँ। थे, तो 30 मार्क्स फ्री मिले थे अच्छा। सारे सब्जेक्ट में, तब जाके 70 बना था। तो पॉइंट ये था ना कि हम लोग का फोकस था कि यार आईआईटी सर मैं। करना है, ठीक है। तो पॉइंट ये था कि यस आईआईटी सर। फोकस था, एनआईटी भी फोकस नहीं था, और ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जब वो प्रिपेयर करने बैठते हैं ना, तो आईआईटी फोकस रख देते हैं, एनआईटी भूल जाते हैं। लेकिन यार एनआईटी बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं, अगर तुम बात करो आज की डेट में इकोनॉमी की, ठीक है, तो एनआईटी कॉलेज से यस। सस्ते कोई कॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो, ठीक है।
रही बात एक अच्छे कॉलेज और खराब कॉलेज में, मैं अंतर बताता हूँ। एक अच्छा कॉलेज क्या होता है, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है। इन टर्म्स ऑफ जॉब तो चलो मिल जाती है, आपको नॉलेज होगा, एक मशीनरी एक आपको अच्छी मिलती है, ठीक है, एक अच्छी स्टेट सॉर्ट ऑफ मशीनरी मिलती है, देन वहाँ फैकल्टी अच्छे मिलते हैं, और आपको बहुत सी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलता है, ठीक है। एनआईटीज में सब कुछ यही सब अवेलेबल है, ठीक है, सारे स्टेट के जो बेस्ट कॉलेज वो एनआईटी है, तो रिसोर्सेस में सबके पास इक्वल है, ठीक है। अब एनआईटी आईआईटी से थोड़ा सा पीछे क्यों हो जाता है, क्योंकि आईआईटी को थोड़ा सा रिसर्च एंडेड बनाया गया है, ठीक है, तो वहां पैसे ज्यादा जाते हैं, ठीक है, पैसे ज्यादा जाते हैं, मशीन ज्यादा आती है, और हर टर्म्स में चीजें थोड़ी सी एडवांस होती हैं, ठीक है। लेकिन वो जो एडवांस चीजें होती है ना, जॉब में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। कहीं कहीं आईआईटी में ज्यादा प्लेसमेंट हो जाता है, डेट्स, लेकिन एनआईटी वारंगल और ट्रिची में कोई कम प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है, जॉब के लिए, ठीक है। आप अगर जॉब के लिए सोच रहे हो और अच्छी लाइफ के लिए सोच रहे हो, तो एनआईटी कहीं से भी आईआईटी से कम नहीं है, ठीक है। और एक बात कि अगर आप आईआईटी ले लेते हो, सपोज अगर आज कर रहे हो, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, और किसी ना किसी तक क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, आईआईटीज में एक जो सबसे अच्छी एडवांटेज होती है कि आईआईटीज में आप अपने कोर्स सब्जेक्ट, जैसे मान लो सपोज आपने मैकेनिकल ले लिया, ठीक है, मेरे क्लास में लोग अक्सर पूछते रहते हैं सर कौन सा ब्रांच लूं या फिर कौन सी बुक पढ़ूं। देखो, बुक का अगर बात करनी है, ठीक है मयूर, बुक तो वही अच्छी है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है कि नहीं? ऑल अबाउट प्रैक्टिस है कि कुछ और भी तुम कहना चाहोगे बुक के हाँ बारे में? वही बात है ना? ऑल अबाउट प्रैक्टिस ही है बस। हाँ मैंने क्योंकि देखो, जितनी की है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ क्योंकि यार देखो, बुक्स का बहुत ज्यादा आपके लाइफ में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखो तो हर बुक्स में हर तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। सब बुक्स आईटी से क्वेश्चन रख रहा है, और फिर थोड़े थोड़े बहुत डीसी पांडे के, और सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो बुक्स, हाँ कॉन्सेप्ट के लिए यस कुछ सर। सेंघल और एससी वर्मा अगर आप देख लो तो थोड़ी सी अलग है, बट रेस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द बुक रिमेन द सेम, ठीक है, बहुत ज्यादा सर अंतर। हाँ कुछ बोल रहे थे मयूर? सर जैसे ये होता है कुछ कुछ जो नए नए मतलब स्टूडेंट्स होते हैं 11th में ऑप्ट करते हैं या फिर 12th में, तो हम्म। वो क्या करते हैं सर कि बहुत सारी बुक ले लेते हैं। हाँ हाँ वो हाँ। कॉप अप हो नहीं पाता है, उससे फिर दिक्कत हो जाती है उन लोग को आगे। यार वैसे उससे दिक्कत मेरे को भी मतलब हुई मेरे है यार। एक्सपीरियंस से मयूर मैंने भाई, भी एक किया था। मयूर भाई थोड़ा मेरे को भी हाँ गाइड भाई कर दो बोलो। यार, मैं बाद में मतलब रिग्रेट नहीं करना चाहता कि ट्वेल्थ में ऐसा हो या ट्वेल्थ की लास्ट में चलो ठीक एंडिंग में है, ऐसा हो। मैं तुमको एक अभी तो तो बुक, भाई स्टार्टिंग में देखो, मतलब। थ्रू आउट कॉन्फिडेंट रहो। बुक का मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे थ्रू साथ आउट खुद ही। हाँ कॉन्फिडेंट या रहो मैं जित टू। हेलो विशाखा, वांट टू ऐड समथिंग? हेलो। हेलो। हाँ हाँ। यस। हाँ, यू वांट टू ऐड समथिंग? No sir, I just wanna ask this thing because I'm having 3 to 4 references at a time and I'm just confused. रिगार्डिंग व्हाट? द मेन So physics plus chemistry and there is one new subject for me, that is CS. सीएस? यार इन विच क्लास यू आर? 11th आई थिंक। I'm new to 11th. तो यार देखो, अगर अगर मैंने आप सीएस पढ़ी है 11th 12th में। हाँ ये सही होता है। देखो यार, अगर आप 11th में सीएस पढ़ लेते हो ना, तो अगर आप जैसे मान लो कि आप कॉलेज, अगर अभी मान लो आपने पेपर दिया मेंस का, ठीक है, मान लो आपको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है आपको कि कोई सी भी ब्रांच लेके अपना जो टारगेट रखना है वो आईटी कंपनी को ही रखना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या, देखो यार आज की लाइफ में जिस तरह से हमारी जो चीजें चेंज हुई है ना, उसमें सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ कि ऑटोमेशन आया है, ठीक है, ऑटोमेशन आया है। और अगर आप देखोगे आईटी के भी अच्छे प्लेसमेंट तो वो आईटी और सीएस में ही है, ठीक है। मैकेनिकल में मारुति जैसी कंपनी 8 लाख से ऊपर प्लेसमेंट नहीं देती, चाहे वो बीटेक से भी रिक्रूट कर रही है, तो क्या हुआ, ठीक है। आईटी रोपर में भी मैंने रिक्रूटमेंट देखा और मोस्ट ऑफ द कॉलेज में देखा है, जो प्रोनाउंड कंपनियां हैं जिसको आप सुनते हो, वो 8 से 9 लाख जाते जाते रुक जाती हैं, अगर मैकेनिकल की बात करें तो, ठीक है। उसी तरह लेकिन देखो अब होता क्या है, आईटी में क्या होता है कि सारे बच्चे रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांच वो सीएस पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो जब आप 11th में, जैसे मैंने भी 11th में सीएस ली थी, ठीक है, मेरे साथ कई लोगों ने फिजिकल लिया था, लेकिन मैंने सीएस ली थी, तो उसका मुझे एडवांटेज मिला, ठीक है। मैं हमेशा सीएस पे वर्क करता रहा, और जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तब भी मैंने किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ही काम किया था, ठीक है। तो वो, अब देखो यार अभी सर जैसे यू आप आर बात बिट कर, लैगी। लैग कर रहा है क्या? इज एवरीवन फेसिंग दिस प्रॉब्लम? लैगिंग की Yes, प्रॉब्लम सबको sir. सबको आ रही है यार, ये ब्लूटूथ ठीक, हेडसेट के साथ अब ठीक है सर। ठीक है। चलो ठीक है। यस चलो सर। अभी सही आ रहा है ना? चलो, तो यही है कि यार अगर आपने क्लास 11 12th में अगर कंप्यूटर्स ले लिया ना, तो वो आपका मोर देन बेसिक हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अगर आप वर्क करोगे ना तो सिर्फ आपको सीखना होगा उसमें नई टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इट्स बेटर टू टेक सीएस, ठीक है। सीएस से पीछा नहीं छोड़ सकते यार तुम, अगर आज की लाइफ में अगर तुम्हें स्टैंड करना है तो सीएस तुम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। Let अभी नहीं, हाँ let me tell you a fun Yes. fact. I topped the district in CS. ग्रेट यार, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो ये आपको यूजफुल रहेगा, ठीक है। आप देखो यार, आप किसी भी कॉलेज में जाते हो, ठीक है, होपफुली आप और कौन सा पेपर दे रहे हो अपार्ट फ्रॉम आईआईटी एंड दिस नीट, हाउ हाउ मींस आईआईटी नेट और एडवांस, और कोई पेपर भरा है आपने इंजीनियरिंग के लिए? मैंने हम्म। सर भरा तो 2-3 है, लेकिन सोच रहा हूँ कोई भी मतलब ठीक ठाक कॉलेज ज्वाइन कर लूँ, फिर गेट की तैयारी करके फिर आईआईटी में ट्राई करूँ। नहीं तो भी कौन कौन से पेपर, जस्ट लेट मी नो कि उन लोगों को भी पता चले वालों को, कौन कौन से पेपर भरा है आपने? कॉमेट के भरा था लेकिन उसे छोड़ दिया। अच्छा। और एक होता है उत्तर प्रदेश में यूपीएसडब्ल्यू और एकेटीयू, हम्म। वो, और एक ट्रिपल एम यूटी करके एक होता है एमईटी, हम्म। कॉलेज नेम मदन मोहन मालवीय। ओके। उसके लिए बस मेंस नहीं। देखो यार अगर कॉलेज की बात करें तो आईटी एनआईटी तो कॉलेज है, ठीक है। हर कॉलेज, हर स्टेट के अपने गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, ठीक है। जैसे यूपी के कुछ स्टेट कॉलेज है, जैसे एमएनआईटी का तो अलग ही पेपर हो गया, ठीक है। उसी तरह एमपी के भी स्टेट कॉलेज है, ठीक है। तो जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, ठीक है, क्लास 11th में, तो हमें इस सारे पेपर को भी छोड़ना नहीं चाहिए, पहले से डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। अनलेस आपका अगर आईटी हो रहा है तो हम के पेपर को सीधा लीव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कई मेरे दोस्त ऐसे जिनको ड्रॉप इसलिए करना पड़ गया कि कोई फॉर्म ही नहीं भरे थे, सिर्फ एक ही फॉर्म भर के आईटी का पेपर देने जा रहे थे, ठीक है। तो गाइस ऑल्सो आप इन सब कॉलेज को भी देखते रहो, ठीक है। नजर ऊपर रखनी है लेकिन अगल यस बगल सर, भी देखते रहना है, ठीक है। यस सर। हाँ, फिर अगर आप, ठीक है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई तो आप पेपर देने मत जाओ, एज अ ठीक है। बैकअप। एज अ बैकअप बहुत जरूरी है, ये तो साल का ड्रॉप नहीं होता है यार। प्लान बी। हाँ है, ठीक है। कह सकते प्लान भी। हम्म। तो यार ये देखो, अब लास्ट में देखो, मेरा इसे पढ़ने का एक तरीका मैं बताऊं जो तुम लोग शायद फॉलो करो तो फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। देखो, क्योंकि मैं बताया कि मैं बाद में तुम्हें शेयर भी करूंगा अपनी चीजें, तो मैं पढ़ने में बहुत वीक था, ठीक है। और मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी पे कम भरोसा है तो अपनी मेमोरी पे है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाते हुए मैं यू से इसीलिए बताता था क्योंकि सबसे ज्यादा मैं खुद भूल जाता हूँ कि यार मैक्सिमम में कंडीशन क्या होगी, मिनिमम में कंडीशन क्या होगी, ठीक है गाइस। तो मुझे अपनी मेमोरी में बिल्कुल भरोसा नहीं था, तो मैंने क्या किया था कि जो जो टॉपिक्स पढ़ते जा रहा था, ठीक है, उसके अगर कुछ मेन फॉर्मूले, देखो जैसे प्रोटाइल में मैंने पढ़ाया सिर्फ 3 फॉर्मूले का यूज किया, ठीक है। तो उसके 3-4 फॉर्मूले लेके आप अपने अपने वॉल पे चिपका दो, ठीक है। थोड़ी जल्दी हो जाएगी, थोड़े पैसे जाएंगे लेकिन वो यूजफुल होगा, ठीक है। अगर उसको आप चिपका के ऐसे पूरा कवर कर लो, ठीक है, 3-4 केमिस्ट्री के, एक दीवार केमिस्ट्री घेर ली, एक फिजिक्स घेर लिया, लेकिन उसको संक्षेप में करना है, ठीक है। इट शुड बी इन वेरी शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ताकि 3-4 फॉर्मूला देख के आप पूरे चीजों को अगर कर सकते हो देन इट इज फाइन, ठीक है। तो ऐसे करके आपने तीनों सब्जेक्ट को एक टाइम पे अगर आप ऐसा बना ले रहे हो कि मैं सारे चैप्टर को पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है, कि जितनी बार आप पूरे चैप्टर को खत्म करोगे, ठीक है, उतना ही आप बहुत ही रिलायबल होगे पेपर देने के, ठीक है। जितनी बार आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग क्लास, कई स्टूडेंट थे क्लास 12 में, बोले कि आप 12th का क्यों नहीं लेते, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, 12th तो आप बोर्ड में पढ़ ही रहे हो ना। अगर आप 11th का रिवाइज नहीं कर रहे तो फिर आप वैसे भी आप 12th का जब बोर्ड्स आ जाएगा तो वैसे भी आप नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। बोर्ड्स में भी नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी आपको सबसे ज्यादा 11th में सबसे ज्यादा पुश दे सकते हो आप, ठीक है। मैं 2 घंटे की क्लास लेता हूँ, लेकिन जब मेरा जब क्लास 11 था तो यार तो रात रात भर मतलब ऐसे सोते थे कि नींद आके गिर गए, ठीक है। मतलब पढ़ते रहते 1 2 3 बज जाता, 4 गिर गए तो फिर गिर गए, ठीक है। और सुबह उठ ही सर जाते थे आपने तो सुबह। कहा आप सबसे कमजोर थे। यार देखो, 2 चीज होती है, एक होता है कमजोर और एक होता है नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। आप कमजोर हो सकते हो, ठीक है, आप कमजोर हो सकते हो अगर आपके नंबर नहीं आ रहे तो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने वाला नहीं। यस मैं सर। मेहनती बहुत था, ठीक है। यार मैं 10 बार यस लिखता था सर, यार, मेरे साथ याद नहीं होती थी चीजें, ठीक है। तो वो बहुत मेरे प्रॉब्लम आती साथ है भी सर यार। ये हाँ
मेरे साथ भी सर सेम है सर, मतलब जब मार्क्स का टाइम आता है ना, पूरी क्लास नंबर ले ले, मेरे नंबर नहीं आएंगे, मतलब पास वगैरह तो हो जाओगे, मतलब नंबर नहीं आएंगे जो एक्सेप्ट किए होंगे। सेम प्रॉब्लम थी यार राहुल, सेम प्रॉब्लम थी। हमने इस प्रॉब्लम को सिर्फ सर इस तरह से फेस किया कि कई बार करते जाओ क्वेश्चन करते, और मेरा तो एम था आईटी, मैं तो था फेल भी हो जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, आईटी होना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है, ठीक है। यार देखो, दुनिया आपको आपके हमेशा रिजल्ट पे जज करेगी। मेरे कई दोस्त 90% पार के भी अच्छे कॉलेज नहीं पा पाए, ठीक है। तो और कई बीटेक में भी कोई कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपकी मेहनत आपको रंग लाएगी, ठीक है। अगर आप एक मेहनत करते जाते हो, गलत काम तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। अपना काम किसी को धोखा तो दे नहीं रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ये नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। लोग आपको थोड़ा सा दिन तक जज करेंगे, लेकिन अगर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और पेपर के दिन आप लिख के आ जाओगे ना, तो वहां आपको लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू कर जाएंगे। तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता कि आप देखो, वही चीज होता है, पढ़ने में कमजोर होना एक बात है, मेहनत नहीं करना दूसरी बात है। तो मेहनत नहीं करोगे तो पक्का नहीं कर पाओगे। अगर अगर आप पढ़ने में कमजोर हो तो निकाल सर जाओगे ये, ठीक है। हाँ अनदर गाय जो था 2020 हाँ वाला, उसने हाँ नहीं हाँ। ज्वाइन की मीटिंग। पता नहीं यार, वो बोला तो था कि उसने अब शायद मेल आईडी भी दिया था, मे भी कहीं बिजी हो, मे भी कुछ नहीं कह सकते। तो यार देखो, आज का मतलब यही है कि देखो वो अगर सही कुछ अभी, शेयर कर सकता था। हाँ मे भी यार, मे भी कुछ शेयर तो कर सकता है। इसने बोला था मुझे मैसेज भी किया था कि ही इज अबाउट टू जॉइन, बट पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन किया। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये चीज है सर यार कि आपका कॉलेज ही सब कुछ डिफाइन कर देता है नहीं नहीं यार, बहुत कुछ नहीं कि आप डिफाइन पढ़ने में करता है। स्लो थे कि क्या टू थे। बी वेरी फ्रैंक मैं बताऊं, कौन सा कॉलेज था सर? हम्म, देखो मेरे कौन सा सर मैंने कॉलेज था? आईआईटी से हैं। मैंने मैंने अच्छा अच्छा। बीटेक किया था यूपीडीयू से, एंड देन मास्टर्स किया आईआईटी से, ठीक है। तो चीजें चेंज तो हुई, वही ठीक सब है। कुछ डिफाइन कर देता आपके बारे में। कभी नहीं डिफाइन करता चीजें यार। देखो मैं बताता हूँ, मेरे यूपीटीयू से भी कई बच्चे बहुत अच्छी जगह गए, ठीक है। और जो बच्चे अच्छी जगह गए ना, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी रखे। स्ट्रेटेजी अच्छी रखने का मतलब कि उन्हें ये पता था कि मुझे कहाँ जॉब करनी है और किस तरह से जॉब करनी है, राइट। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको कंप्यूटर साइंस लेना है, तो अगर मुझे वहां जॉब करनी तो हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो तो कंप्यूटर साइंस में जॉब करने की कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आपको कंप्यूटर साइंस से बीटेक होना है, ठीक है। वो जस्ट टेक द कोडिंग एग्जाम एंड इफ यू पास यू विल क्वालिफाई। तो मेरा एक दोस्त था, अगर मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो उसको आईटी मिल गया था, ठीक है, फ्रॉम बीटेक आईटी कानपुर, ठीक है। उन्होंने प्लास्टिक से की थी अपनी बीटेक, ठीक है। प्लास्टिक से अपनी बीटेक की थी, और आईटी में एक रूल और होता है, ठीक है। आईटीज में एक रूल और होता है कि आप अपने बीटेक को 4 साल से पहले भी खत्म कर सकते हो, अगर आपने इस क्रेडिट्स को कर लिया। तो कुछ क्रेडिट्स होते हैं, उस क्रेडिट को करने के 4 साल से पहले कर सकते हो, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने प्लास्टिक से लेते हुए, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिक को कंप्यूटर रखता हुआ था, 3.5 साल में उसने अपनी बीटेक कंप्लीट की। और जो पहली ज्वाइनिंग की गुड़गांव में, 24 लाख का फर्स्ट पैकेज उसने उठाया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चीज आपकी लाइफ का डिसाइड करता है कि आप लाइफ में डिसीजन कैसे लेते हो, ठीक है। जो 90% जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है लाइफ का, वो आपके डिसीजन पे होता है, ठीक है। जो अगर मैं कह दूं 70-30 30% जरूर होगा, कॉलेज प्ले करता है रोल कि आप कहाँ अच्छी जगह जाओगे, आपके कनेक्शन अच्छे बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजिकली चीजों को करो ना, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है, पूरी स्ट्रेटेजी पे काम करो, रिवीजन पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, पेपर दे रहे हो, ठीक है। पेपर देना किसी लड़ाई से कम Someone नहीं landed. है। Someone landed in your room. हाँ 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 हाँ, कलीग है। चलो, और कुछ यार, तो सर आप कुछ शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस आईआईटी के। यार आईटी का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मयूर भाई, आप अपनी प्रिपरेशन का जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए। भाई देखो, मेरा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि उसको आईआईटी या एनआईटी में ही जाना है। आई लव टू कोड एंड अच्छा दैट्स भाई। ऑल। देखो, अगर देखो यार, मैं बता रहा हूँ, प्रिपरेशन की स्टार्टिंग स्टेज में अगर आप लोग हो, तो एक्सपीरियंस मेरा ये था कि जब आप पीछे रहते हो क्लास की, जब आप बैक एंड में बैठे रहते हो और आप तैयारी करते हो, ठीक है, तो आपको टीचर भी ताना मारते हैं, ठीक है, कि इसे होगा आईआईटी। तो मैं उस तरह का बच्चा था कि इस तरह की भी ताने सुना था, ठीक है। एंड सम पीपल आल्सो से कि यू आर गोइंग टू फेल इन बोर्ड्स,
ठीक है, ये भी आपको गाइड someone करेंगे। message something. Sir, tell about. एक मिनट, क्या है? गुड Someone इवनिंग message something. सर। अगर 80 से 90% रैंक संतोष चौधरी, ठीक है, अगर 80 से 90 रैंक कॉलेज मिलना तो लेना चाहिए। यार अब मैं बताता हूँ ड्रॉप का और लेने का। ठीक है, देखो यार, कई लोगों को ये डाउट होता है कि ड्रॉप कब करना चाहिए और कॉलेज कब लेना चाहिए। ठीक है, तो ड्रॉप डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को सेटिस्फाइड हो प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2 साल इतना पढ़ाई किया था, इतना मतलब मेहनत, ठीक है, मेहनत इतनी की थी कि मेरे को पता था कि मैंने अपना मैक्सिमम दे चुका हूँ। ठीक है, और मेरे लिए सफिशिएंट है इतना। ठीक है, तो ये आपको अंदर से आवाज आ जाए कि आपको लगता है कि आप नहीं दे पाए। अगर आपको लगता है कि मैं 12th में बीपी हो गया था, 1 साल दूंगा तो बहुत सब्सटेंशियल कर दूंगा, तो देना चाहिए। ठीक है, मेरे कई फ्रेंडों ने पेपर दिया था ड्रॉप करके, बहुत अच्छा नहीं कर पाए वो। ठीक है, नहीं कर पाने का बहुत रीजन होता है। Same as me. ड्रॉप करने पे भाई बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। घर वालों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है Dozen of आपसे, pressure. डजन ऑफ प्रेशर। आप कहीं रहते हो, उसकी एक एक्सपेंस भी देते हो, ठीक है, उसका भी आपका बर्डन होता है। ठीक है, कि आप जो खर्चा करते हो ना 1 साल का, उसका भी एक बर्डन होता है। घर वाले ये सोचते हैं उसमें 1 साल की सर फीस हो अगर गई हो। हाँ बोलो। अगर आप मिडिल क्लास से हो तो ज्यादा दिक्कत. बिल्कुल यार, बिल्कुल, हाँ, सेम थिंग सेम थिंग। अगर मिडिल क्लास फैमिली से यस हो सर। या फिर घर में अगर थोड़ी सी पैसे की थोड़ी सी भी है इशू, तो वो बहुत ही हावी हो जाती है आपके 1 साल ड्रॉप करने पे। और ये चीजें आपके एक पेपर के रिजल्ट में बहुत रिफ्लेक्ट करती है। ये चीज बहुत कम चांस है कि आप इसको कोप अप कर पाओ। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इतनी मेहनत कर लें। ठीक है यार, सोने का समय निर्धारित नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट डिसाइडेड कि व्हेन यू आर स्लीपिंग। सोना तब चाहिए जब आप गिर जाओ। ठीक है, जब आंख नहीं खुल पाए ना, तब तब सोना होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी भी यार, मैं तो अभी वर्क कर रहा हूँ, तभी मैं कभी भी 3 बजे से पहले या फिर पहले नहीं सोता। ठीक है, उसके बाद 11 बजे से आप लोगों की क्लास लेता हूँ, तो भी मेरे को जगना पड़ता है 8 बजे तक। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हम लोग की सोने की, देखो सुबह तो उठोगे, ठीक है, मम्मी मार के उठा देंगी, चाहे कोई मार के उठा देगा। अगर रात का आपने समय पढ़ा लिया तो बढ़ा लिया। और बॉडी इतनी एडेप्टिव है ना कि अगर आप 6 घंटा सो रहे हो ना, तो भी आपको अच्छा लगेगा कि 10 घंटा सो रहे हो तो भी आप रह लोगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट बॉडी एडेप्टेशन। तो मेरे हिसाब से ड्रॉप की बात तभी आती है जब आपको कहीं ना कहीं दिल में ये बात रह जाती है कि मैंने पूरी मेहनत नहीं की। ठीक है, वो बात रहने मत दो गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 साल आप ड्रॉप करके अगर पेपर देते हो। ठीक है, कुछ लोग का अच्छा हो जाता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें ऐसे नहीं होती। ठीक है, तो आई होप कि आप पूरी यस मेहनत यस इसी सर। साल करोगे। ठीक है, पूरी मेहनत, पूरा जान दे दो यार। देखो क्या हारने को यार, You tell ज्यादा about पढ़ोगे the तो real. करोगे तो हो नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चीजें कर सकते हो। दूसरी चीज कि अगर प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आज से प्रिपरेशन शुरू किए हो, तो चीजों को बहुत 11th के लिए मैं खास करके गाइडेंस देता हूँ, क्योंकि मैं क्लास में बहुत धीरे धीरे चीजों को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, उसका रीजन ये है कि आप भी धीरे धीरे सॉल्व करो। ठीक है, जब मैं एक स्प्रिंग को करता हूँ तो 2-3 बार गलत करता हूँ, फिर गलत करता हूँ, फिर गलत करता हूँ, फिर पता करता हूँ कि बच्चे क्या क्या गलत कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कई बार जो थीटा दिखाता हूँ ना, थीटा इसलिए मेरे को पता चलता है, मेरे से भी कभी कभी थीटा गलत चला जाता है। ठीक है, अगर ये छोटी छोटी चीज आप नहीं इंप्रूव करोगे, ठीक है, तो एक सही आंसर और गलत आंसर में 4 ऑप्शन देखिए, वो छोटा सा फासला रहता है। ठीक है, वो चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या बच्चे करते हैं कि अब मैंने 2-3 फॉर्मूला देखा और आंसर देना शुरू किया। ठीक है, तो उस टाइम पे हम सारे आंसर करते जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, हम बॉदर नहीं करते यार कि थीटा कॉस तो आ ही रहा है, वो ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, तो उस चीज को ग्रांटेड नहीं लेनी है, उस चीज को हमें बहुत अच्छे से 11th को बहुत धीरे धीरे करना है। लेकिन अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसका पेपर देना है। ठीक है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन का साथ देते रहो पेपर। ठीक है, जब मैं अगर वर्क एनर्जी भी कराऊंगा तो भी यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन पूछूंगा, उससे होगा क्या कि यूनिट डायमेंशन कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो प्रिपरेशन इज ऑल सर अबाउट कलेक्टिंग। हाँ हाँ सर मयूर। कोटा में जो जैसे मेरे क्लास के एक हेड होते हैं हर क्लास के, रेजोनेंस में मैं था. हम्म, तो सर वो गाइड करते थे कि हम्म, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा हम्म। तो जब तक आप उसे लर्न नहीं लोगे तब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं.
हाँ जब वो तक है उसको पटक नहीं लोगे तब तक उसको छोड़ो ना। नहीं देखो, एक तो उसको पटक लो, ठीक है, दूसरा चीज उसके लिए ना, जैसे हर एक चैप्टर को समराइज करो एक छोटे से, मतलब मेरे हिसाब से आप हर एक चैप्टर को एक A4 पेज के टाइप में समराइज कर सकते हो, हर एक पेज हर एक चैप्टर को, ठीक है। मतलब सारी चीजें अगर बेसिक लिखो तो हर एक चैप्टर को। पॉइंट ये है क्या कि अगर आप विभाग के नजदीक तुरंत तक पढ़िए तो आपको प्रोटाइल, आपको काइनेमेटिक्स और आपको यूनिट डायमेंशन, ये सारी चीजें हल्की हल्की याद आनी चाहिए, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप टफ क्वेश्चन बना जाओ, ठीक है, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन है तो उसको बनने चाहिए वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर स्ट्रेटेजी आप लेके चल रहे हो तो आई थिंक आप अच्छा कर जाओगे, ठीक है। अगर आपने Sir, tell about career. करियर कैरियर ऑप्शंस, तो चलो अब सर हम बता ये वा, सर ये वाला आइडिया अच्छा है कि जो आपने बोला कि हर एक चैप्टर की जो समराइज जो A4 शीट पे है, तो ये मतलब रिवाइज करने में इजी रहेगा, जो मतलब मेन टॉपिक्स होंगे, जो मेन पॉइंट्स होंगे, मतलब जो, तो उससे एक बार अगर वो ये थोड़ा सा कम भाई ये टाइम में बस रिवाइज हो आइडिया जाए नहीं तो। है, यही एक मंत्र है। यही एक मंत्र है यार, नहीं तो ये हाँ अगर भाई, आप मैं भी देखो, स्टार्ट यही करने एक वाला हूँ मंत्र यार। है। देखो तुमसे जो आगे बढ़ गया है, परफेक्शन। जो तुमसे आगे हाँ बढ़ गया उसको आप तभी पिछाड़ सकते हो जब आप कलेक्ट करते हो, चलो ठीक है, जब पेपर होगा तो आप तभी पिछाड़ सकते हो जब, देखो जो भी बच्चे तेज है, ठीक है, वो पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये 100% देख लो ना। अगर ये होता तो हर आईटी, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने टॉप बैच को रख देता है कि ये क्वालिफायर है, ठीक है। कोचिंग का कभी भी टॉपर बच्चा पेपर नहीं क्वालिफाई करता है, पेपर वही क्वालिफाई करता है जो स्ट्रेटेजिकली पढ़ता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली पढ़ना मतलब रिवाइज करना, रिकेप करना, पेपर देते रहना, ठीक है। पेपर देके कम नंबर आने पे परेशान नहीं होना और पढ़ाई करना, ठीक है। तो कम नंबर आना एक अच्छी बात है, ठीक है, कम नंबर आने से पढ़ने का मोटिवेशन और बढ़ना चाहिए, ठीक है, अगली बार। इसीलिए मैं टेस्ट लेने के बाद कभी नंबर नहीं डिस्क्लोज करता किसी से, ठीक है। जो मेरा पेपर होगा सिर्फ आप ही लोग के लिए इवेल्युएशन के लिए होगा, ठीक है। तो आप लोग पेपर को दे सकते हो, कम नंबर आए तो अपने आप को थोड़ा डांटना, ठीक है, कि थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन देते रहो पेपर, ठीक है। आप अगर मेरा पेपर नहीं देना चाहते तो कहीं का पेपर दो, ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज एक सिमुलेशन चीज है, ठीक है। आप वहां पे अच्छा करोगे तो आप ऑब्वियसली हर जगह अच्छा करोगे। तो ये सब सारी चीजों पे आपको वर्क करना है, ठीक है। आपको एक रिवीजन शुरू करो, ठीक है। आज पहला चैप्टर पढ़े, उसके 3-4 उसको समराइज आज ही करो, ठीक है। यूनिट डायमेंशन को समराइज कर दिया, 3-4 अच्छे मतलब 15-20 जो होते हैं डायमेंशन, जिससे आप सारे अलग डायमेंशन निकाल सकते हो, रख लो उसको, ठीक है। फिर आ जाओ प्रोटाइल में। प्रोटाइल में देखो तो ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 3-4 फॉर्मूले अगर देख लो तो 10 करोगे तो भी सेम रहेगा, ठीक है। उसको समराइज करो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप पढ़ते पढ़ते जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है ना, तो एक चीज और आती है, वो है अच्छे क्वेश्चन को रखना, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप रिवाइज करो तो उसके पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, जो मैं आपको अब धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। अभी तक मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा था। तो अगर आप सीरियसली क्लास करोगे तो हर एक चैप्टर के कुछ ऐसे पेटेंट क्वेश्चन होते हैं जिसको आप लगा गए तो उसके पूरे रिवाइज कर जाओगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों को फोकस करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं कि कैरियर ऑप्शन की, ठीक है। कैरियर ऑप्शन की बात करते हैं कि कैरियर को लेना कैसे और डिसाइड कैसे। 11th में आप आए हो, ठीक है, तो मैं सारे लड़कों को ये सजेशन दूंगा कि प्लीज अपना एडिशनल कंप्यूटर साइंस जरूर रखना, ठीक है। अगर ले सकते हो तो कंप्यूटर साइंस जरूर ले लेना। रीजन बीइंग दैट कि अगर आप कंप्यूटर साइंस एज एडिशनल रखोगे तो आपको सीएस में जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आज का एक डॉक्टर भी है ना, उसे भी कंप्यूटर साइंस आना जरूरी है, ठीक है। वो भी चीजों को डिजिटली सॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो अब अगर आप पेन और कॉपी वाले हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो डाटा और ये सब चीजें इतनी आगे बढ़ गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब चलो कुछ बातें शेयर करते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि थोड़ा मस्ती की बात हो जाए। तो चलो देखो यार, क्या क्या होता है कि अगर आप आईटीज में चले जाते लोग हो, नहीं। प्राइवेट में जाते हो या फिर कहीं से अपनी पढ़ाई शुरू करते हो, तो क्या क्या एडवांटेज शुरू होते हैं, ठीक है। तो यार देखो, कॉलेज आईटी जैसे कॉलेज अगर आपको मिल जाता है या फिर एनआईटी जैसा भी, तो वहाँ पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट हो इतना अच्छा होता है। जैसे आईटी की बात करो तो 24 घंटा वर्किंग होता है, ठीक है। 24 घंटा वर्किंग मतलब कि अगर आपकी वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तब वहाँ पे प्यार मोहब्बत सब चल सकती है, ठीक है। मैंने देखा है वहाँ पे लोग रात रात भर, ठीक है, आगे ग्राउंड है, रात रात भर बातें कर रहे हैं, कोई हमने दिक्कत देखा ही है। नहीं, ठीक है। और तो पेपर देखो, जब जब जॉब लगती है, ठीक है, जॉब लगने के बाद, ठीक है, लड़के हो चाहे लड़कियां, ठीक है, कोई अंतर ही नहीं रहता, ठीक है। सब दारू पी के अपना अलग ही गिरे रहते हैं, ठीक है, किसी को होश नहीं होता है कि वो कहाँ है,
और सर वहां पे देखा है कि देखा है भाई, आईटी रोपर में देखा है, ठीक है। सीएस में ज्यादातर होता है क्योंकि वहां की पैकेजेस जो होते हैं वो, देखो वहां के जो सीएस का पैकेज वो 14 से 28 एवरेज है। आईटी का जो सीएस का पैकेज की मैं बात करूं, और ये इतनी खुशी होती है उनको कि कुछ लोग कभी कभी गरीब बैकग्राउंड से भी आते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन में इतना पैसा फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसी लाइफ मिलती है अगर आप वहां जाते हो, ठीक है। सब कुछ इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अपनी लाइफ को फन कर सकते हो, ठीक है। वो फन तभी कर सकते हो जब आप उस एनवायरनमेंट में जाओगे, ठीक है। वहां के लोग रात भर काम करते हैं, ठीक है। मैंने देखा है वहां के लड़के लड़कियां कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आ, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? कि सबको नहीं आ रही है? आई एम गेटिंग सम लिमिटेड वॉइस नहीं आ रही है, जस्ट लेट मी नहीं नो। सर ठीक है। आ रही है ना? हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये देखो यार, यस सर आईआईटीज आ में रही। अच्छा, हाँ आईआईटीज में एक अच्छा एनवायरनमेंट इसीलिए बनता है। वो एनवायरनमेंट देखो यार, वो जिसकी एनवायरनमेंट नहीं आ रही आप, है वो रिजॉइन कर लो। हाँ रीज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो तो देखो, वही प्रॉब्लम वही चीज है कि अगर आप यही एनवायरनमेंट अगर प्राइवेट कॉलेज में जाके बनाते हो, ठीक है, तब भी आप इतना आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। जो रात भर 24 घंटे काम करने का जो सिस्टम मैं बताया ना, यही फंडा आगे बढ़ने का लाइफ का, ठीक है। रात कुछ होती नहीं, दिन कुछ होता नहीं, ठीक है। लोग मुझे गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलते हैं, उसका हमारे लाइफ में कोई मतलब नहीं होता है। एक ही जो ही चीज होती है, वर्किंग टाइम, नॉन वर्किंग टाइम, ठीक है। और लोग भाई रात रात भर काम करते हैं, ठीक है। रात रात भर कोडिंग करते हैं। और मैं देखा था कि आईटीज में जब जाओगे ना, तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो होते हैं, जैसे कि खाना खाने का सिस्टम है या फिर वहाँ अटेंडेंस का सिस्टम है, वो सारे उनके बच्चे डिजाइन किए करते हैं, ठीक है। तो इससे एक एडवांटेज, ठीक है। तो जस्ट अ रैंडम थॉट। ठीक है, तो यार ये चीजें एडवांटेज होती है अगर आप अच्छे कॉलेज से जाके पढ़ते हो, ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरीके से अच्छे कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप उन जैसे लोगों से कनेक्ट रह सकते हो, ठीक है। एक एक देखो यार, मेरे हिसाब से जो बड़ी चीज होती है वो होता है एक एनवायरनमेंट को रखना, ठीक है। एनवायरनमेंट अच्छा होता है यार, वहां पे जब लड़के लड़की घूमते हैं साथ में तो कोई उनको जज नहीं करता, ठीक है। कोई इन्हें खराब नहीं समझता क्योंकि बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। वहां एक ऐसी सोसाइटी पा गए। यहाँ पे अगर आप रैंडम चीजें करोगे तो चीजें गलत लगती हैं, ठीक है। तो उस चीजों को हमें समझना है, ठीक है। वहां जाके जो भी करो यार, दुनिया को तुम बता दो कि तुम क्या हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अभी एज है एडल्ट की, ठीक है। अट्रैक्शन भी होगा, सब चीज होगा, लेकिन सबको आपको ओवरकम करना है, ठीक है। और एक ही चीज करो यार कि पढ़ाई यस करनी है, सर। ठीक है। चलो, और किसी को कोई अगर अगर ये आप तुम लोग अपने डाउट पूछो, ठीक है। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं ओपन करता हूँ सबके लिए, ठीक है। सर कमेंट सब पे लोग लिख आप दिया। कमेंट पे लिख चुके हो तो आप बोल भी सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। नमिशा, अगर आपको कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हो, ठीक है। रिगार्डिंग प्रिपरेशन और टेकिंग सम कोर्सेज या एनीथिंग, जो भी आपको सही लगे। किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो। सर स्ट्रैटेजी बताइए, मतलब मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है अक्सर। तो आप 11th में हो, क्लास 11th में हो? हाँ। देखो यार, क्लास 11th में हो तो स्ट्रेटेजी वही है, मेहनत वाली, ठीक है। अगर आप मेहनत कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे मैंने यूनिट डायमेंशन खत्म कराया, ठीक है। तो आप यूनिट डायमेंशन के 15-20 फॉर्मूले लिखो, ठीक है। एक बार जब आप पढ़ रहे हो तो बहुत स्लोली पढ़ो, ठीक है, बहुत स्लोली, ठीक है। आप आगे भागने की कोशिश मत करो। आप ये मत कोशिश करो कि मैं पूरा 11th खत्म कर दूंगी और 12th खत्म कर दूंगी और फिर से करूंगी, ठीक है। इससे होगा क्या कि जैसे ही आप 11th खत्म करोगे, 11th भूल जाएगा, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे, ये ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे पीछे छूटता जाएगा। ये तभी प्रॉब्लम आती है जब आप बहुत फास्टली चीजों को खत्म करने की कोशिश करते हो, ठीक है। चीजों को टाइम दीजिए, खत्म करिए, ठीक है। उसके बाद एक बार जैसे आपने खत्म किया, ठीक है, तो उसको एक समराइज करिए पेपर पे। और जैसे मैंने बोला, अपने घर को पूरा रंग दीजिए, ठीक है। उसको चिपका के रोज एक बार देखा कि हाँ डायमेंशन 3-4 डायमेंशन पढ़ लिए, जैसे न्यूनॉट के डायमेंशन पढ़ लिया, एनर्जी का डायमेंशन पढ़ लिया, ठीक है। सर 2-3 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पढ़ लिए, तो इससे आपको डायमेंशन याद रहेगा। सिमिलरली प्रोटोटाइप में देख लिया, अच्छा एक प्रोटोटाइप इन्फॉर्मेशन ये यस टाइप सर। के सारे फॉर्मूले याद है। हाँ राहुल, कुछ नहीं बोल तो रहे हो? सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पीछे पेज पलट के देखना पड़ता है, इसकी क्या डायमेंशन है, इसकी क्या डायमेंशन है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। देखो देखो, मैं कमेंट ये सर नहीं कर। बोलो बोलो। सर यार आई ये तुम थिंक लोग, कि हाँ हाँ, जैसे बैकलॉग जो होता है हम्म
वो सर खुद से मतलब वो करना चाहिए, डील करना चाहिए उससे, देखो वो ज्यादा बैकलॉग, देखो बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल यार, देखो बैकलॉग को खुद से डील करना चाहिए, ठीक है, बैकलॉग को खुद से डील करना चाहिए, ये तो मैं मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसकी भी एक स्ट्रेटेजी यही रखनी है कि आप हमेशा रिवीजन करते रहो, ठीक है, आप किसी चीज को 100% मत छोड़ो। ऑब्वियसली अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हो तो यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, न्यूटन डायमेंशन नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन हाँ अगर आप जी। दिन में 15 मिनट दे सकते हो उसको, ठीक है, अगर आपने दूसरा चैप्टर शुरू किया तो पहले चैप्टर को 15 मिनट हर दिन का दे सकते हो, ठीक है, ताकि वो एकदम खत्म ना हो, ठीक है। ये बहुत ही कठिन होता है कि आप पूरे चैप्टर को हर समय पूरा पढ़ के चलो, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन आप ये कर यस सकते हो सर। कि आप 10 मिनट आप पुराने चैप्टर को देते रहो, ठीक है, वो 10 मिनट फिर बढ़ता रहेगा, ठीक है, 10 मिनट दोगे ना तो अगली बार 2 मिनट में भी रिवाइज होगा, ठीक है, एक फोटो जब देखोगे ना, जब एक फोटो में रिवीजन करके देखोगे, और जब इसीलिए टेस्ट सीरीज देते रहो, ठीक है, मेरी टेस्ट सीरीज क्या होगी, जो जो चैप्टर कंप्लीट कराते हुए चलेंगे तो उसकी टेस्ट सीरीज बनाते रहेंगे, बैकलॉग ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो बैकलॉग ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो टॉपर को पिछाड़ देती है, ठीक है, बैकलॉग एक ऐसा टूल है जो टॉपर भी आपसे पीछे हो जाएगा, ठीक है, बस बैकलॉग आप हटाना सीख जाओ, वो क्या है, उसका सिर्फ एक ही है, मेहनत, ठीक है, मेहनत करो ज्यादा, 10-15 मिनट निकालो, यूनिट डायमेंशन, ठीक है, आगे मत भागो, आगे भागने से कोई फायदा नहीं है, पीछे का सर भूल जाओगे। हाँ राहुल बोलो। सर मैं सर मैं सर मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे डे 1 का जो मतलब टॉपिक है उसको जब डे 2 में जा रहा हूँ तो उसका जब टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक बार मतलब पिछला रिवाइज करके फिर जैसे डे 3 में मतलब वो पिछला एक एक बार थोड़ा सा धीरे धीरे रिवाइज करके तो मतलब पिछला मतलब भूलता नहीं है इतनी जल्दी। अगर वो हम ऐसा करें तो मतलब ऐसे उस पे भी मतलब रिवाइज करते रहो तो फिर वो भूलेगा नहीं मतलब। देखो देखो मतलब उसमें देखो पूरा करना रिवीजन, तो मतलब मुश्किल हो जाएगा। हाँ देखो रिवीजन करने का दो तरीके होते हैं, ठीक है, एक कि जैसे आप चलो भाई बोलो कुछ अगर तुम्हें। सर बोलिए बोलिए बोलिए। देखो यार, देखो रिवीजन करने के दो हाँ सर तरीके बोलिए। कंप्लीट। मिलेंगे, ठीक है, कोई नहीं यार, तुम लोग भी बोल सकते हो, इट्स ओपन टू ऑल गाइस, ठीक है, इसमें कोई मास्टर और कोई टीचर नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस शेयरिंग है, ठीक है। तो यार देखो होता क्या है, रिवीजन करने का दो तरीका होता है, पहला जैसे मैंने बताया कि आप छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लो, ठीक है, दूसरा हर एक टॉपिक के 3-4 क्वेश्चन रखो पेटेंट, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन रखो पेटेंट, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे स्प्रिंग के अगर आपने एक क्वेश्चन देख लिया तो ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चन को रखो, तो आपको लगा कि यार इस कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लिया तो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन को रखे रहो, ठीक है, और फिर सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। आपको रिवीजन की स्ट्रेटेजी ऐसी रखनी है कि आप जल्दी कर सको, ठीक है, चीजों को बड़ा मत करो, ठीक है, आप एक क्वेश्चन और 3-4 फॉर्मूला, ये दो चीजें आप एक टॉपिक को समेट सकते हो अगर आपने एक बार अच्छे से टाइम दिया है तो, ठीक है, एक एक फॉर्मूला सर और एक एक बात। क्वेश्चन। यस सर। सर एक बात पूछनी थी कि सर कुछ टीचर मतलब कुछ मतलब ऐसे बच्चे बोलते हैं कि कुछ डीसी पांडे सिंगेज वगैरह इरोडो वगैरह मतलब सर अभी स्टार्टिंग में सर ऐसा बोलना स्टार्ट हो गया है कि अभी मैं तो सर सिर्फ बेसिक पढ़ रहा हूँ मतलब जो चैप्टर्स के और जो देखो क्वेश्चन बीच बीच में करवाते हैं और देखो साथ में मैं एनसीईआरटी कर रहा हूँ और ये सारे मतलब सिंगेज वगैरह इरोडो पे पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा मिथ है भाई, मैं बताऊं, सेंघल इरोडो और इस टाइम पे लगाना ये सबसे बड़ा मिथ है, कुछ नहीं कर पाओगे अगर इस टाइम पे तुम सेंगल इरोडो के पीछे पड़ गए तो। ये बुक बड़े अच्छे अच्छे नाम है, बहुत बड़े बड़े ऑथर हैं, और 90% बर्बाद इन्हीं के बुक के वजह से हो जाते हैं, ठीक है। इरोडो आपने अगर 11th के क्वेश्चन, लास्ट में स्टार्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल यार, देखो अगर कोई आ रहा है क्या, लोग लेट आ रहे हैं यार, क्लास में भी लेट आते हैं यार। देखो यार एक चीज मैं बताऊं यार, टीचर चाहे आप किसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, फिजिक्स में अन अकेडमी में बहुत फैकल्टी किसी को फॉलो कर रहे हो, एक चीज बस रखो लाइफ में कंसिस्टेंसी, ठीक है, अगर लाइफ में कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस चीजें भूल रहे हो आप ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजों को मेहनत, देखो आप कमजोर हो सकते हो लेकिन अगर आप आलसी हो गए ना फिर तो आप नहीं कर पाओगे, तो चीजों को लेट ना करो, ठीक है, कोई माइंड मत करना, पर्सनल नहीं था, नहीं जस्ट सजेस्ट। नहीं सर नहीं सर नहीं सर ये तो हमारे बेनिफिशियल के लिए है ना। हाँ So, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि लेट मत hello. हो आप। हाँ ठीक है भावेश बोलो। Hello, sir. After 12 important for local pilots. CS is important. हाँ भावेश, Sir, CS is important after 12 for local pilots. CS इज इम्पोर्टेंट, देखो यार अब लोको पायलट देखो, लोको पायलट इज इज जॉब, यू आर आस्किंग फॉर जॉब लोको पायलट राइट भावेश, आई थिंक आप जॉब के बारे में पूछ रहे हो, जो लोको पायलट की जॉब होती है। Yes, sir. Career options. हाँ ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा। देखो यार
लोको पायलट या सरकारी मास्टर या सरकारी इंजीनियर, ठीक है, इन सब के लिए सीएस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकारी एग्जाम देने के लिए आपको कोई ना कोई एंट्रेंस पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है, बस आपको उसको क्वालिफाई कर दो, यू आर इन, ठीक है। बट टू स्टैंड इन ए प्राइवेट, अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेनी है, आपको आगे बढ़ना है, यू नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अगर आपको आगे बढ़ना, अगर आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है लाइफ में, तो आपको सीएस आनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के टीचर बन जा रहे हो या फिर कहीं लोको पायलट बन जा रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि वहाँ है, तो ये इसका अभी कोई मतलब नहीं है इस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि वो आप ऑब्वियसली बीटेक के बाद ही पूछ करोगे, ठीक है। चलो, तो पॉइंट ये है कि बुक्स को, अच्छी बुक से क्वेश्चन लगाना अच्छी बात है। कब? जब आप आसान बुक से पढ़ रही हो, क्वेश्चन बन रहे हैं, तब आप एक दो अच्छी बुक के क्वेश्चन Yes, को sir. एज ए पेटेंट रिवीजन के लिए रख सकते हो, ठीक है। जैसे इरोडो तो खैर बहुत बड़ी किताब है सर इरोडो को मैं सर कहूँ, मैंने सर अभी HC वर्मा कर रहा हूँ सर। दैट्स वेरी ग्रेट। देखो एससी वर्मा बहुत अच्छी किताब है कॉन्सेप्ट के लिए, और Yes, sir. उसको अगर डीसी पांडे से कोलैबोरेट कर लो, डीसी पांडे में बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। एससी वर्मा प्लस डीसी पांडे और प्लस आईआईटी के सॉल्यूशन, इससे आपका एनआईटी तो 99% हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ढूंढ के आपने इरोडो लगा लिया, ठीक है, और इसको भी आधा कर दिए, तो आप एनआईटी, देखो यार मैंने जितना भी लोगों से बात किया, ठीक है, या फिर स्टूडेंट से बात की, 90% लोगों का जिनका मेंस खराब होता है ना एडवांस, उनका मेंस भी खराब हुआ रहता है। 90 मतलब 99 या 99.9%, बहुत ही एक्सेप्शन लोग ऐसे हो जाते हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई या उस दिन मूड खराब था तो मेंस खराब हो गया और एडवांस अच्छा हो गया, ऐसे लोग होते ही नहीं दुनिया में, ठीक है। तो अगर ये वही बात है कि अगर आपको आसान चीज आती तभी आप कठिन चीज करोगे, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है अगर आपने डीसी पांडे को खत्म करने से पहले आपने इरोडो उठा लिया तो, ठीक है। तो ये इसी बुक का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप यार कि मीटिंग काफी बड़ी हो गई, आप लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कैसे पढ़ना है। तो फंडा ये है, मेहनती बनो, ठीक है, रिवीजन करो, मेहनती बनो, रिवीजन करो, और जो गिवन सेट ऑफ बुक्स है उनको फॉलो करो, ठीक है। ज्यादा हाई फाई बुक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले संडे आपका इजी क्लियर हो गया है। Sir, tell about pattern paper of JEE Mains. तो JEE ये Mains pattern paper. ठीक है यार, तो जेई मेंस का जो पैटर्न है वो 25-25 क्वेश्चन आते हैं तीनों में, ठीक है, और सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होते हैं, आई होप, ठीक है। या किसी बुक में दे सकते हो, ठीक है। तो और उसमें शायद 20 क्वेश्चन होते हैं सिंगल करेक्ट और 5 क्वेश्चन होते हैं मल्टी करेक्ट, राइट। ये सर 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप होते हैं। हाँ 5 इंटीजर, सॉरी 5 इंटीजर टाइप होते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको जो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि स्पीड इज एक पॉइंट ओवर देयर, ठीक है। तो वहां आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके जितना एक किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे आप केमिस्ट्री में जितना फास्ट करके जाओगे, मैथ्स और फिजिक्स को दोनों एज देते हुए जाओगे, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस मैनेजमेंट और सब्जेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आपको रखूंगा वो ये रहेगा कि यार सब सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, एक सब्जेक्ट को फोकस मत करो, ठीक है। जैसे कुछ लोग का मैथ्स और फिजिक्स अच्छा लगता है, ठीक है, मैथ्स फिजिक्स साथ में चलते हैं, केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। उनका लिख के ले लो, सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे अपना, ठीक है। और ये भी सर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि जो तीनों को अच्छे पैरेलल चलाने से वो भी प्रॉब्लम आ रही है। एक पे फोकस करो तो दूसरे की याद आ जाती है कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है। देखो यार, चलो याद ही आती है ना, हमारा तो वो हो गया था, बॉन्डिंग हो गई, तो मैं केमिस्ट्री पकड़ता नहीं था। लेकिन देखो मेरा ये कहना है कि जैसे आप 1-2 दिन, जैसे मान लो मेरा ये था कि मैं एक सब्जेक्ट को लंबे टाइम पढ़ता था, ठीक है। आज फिजिक्स पढ़ रहा हूँ ना, तो फिजिक्स को एकदम दिन का देख पूरा टॉपिक एक दिन में खत्म करता था, एक चैप्टर को, ठीक है। तो एक लंबा समय देता था फिजिक्स को अपने दिमाग को, ठीक है। फिर अगले दिन आप पूरा केमिस्ट्री को दे दो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके एक एक चैप्टर को सबका एक रिवीजन, ठीक है, सब चैप्टर को पढ़ना, सबका रिवीजन करना, इस तीनों के लिए चलेगा, ठीक है। कहीं इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको सबके साथ करना है, ठीक है। तो बस वही है, कलेक्ट करते रहो, पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है। पहले ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, कठिन लोग करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए मतलब बेनिफिशियल रहा हो, ठीक है। हाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आई होप गाइस यू एंजॉयड इट, ठीक है।
अब अपना पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। देखते हैं कल आई थिंक क्लास शायद नहीं लूंगा, वेडनेसडे से क्लास लेते हैं, ठीक है। तो अपना केमिस्ट्री भी मयूर भाई आपका एग्जाम का डेट क्या है? मयूर आई थिंक, अच्छा, हाँ मेरे कजन का भी सेम 2 सितंबर को ही है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग टू, ठीक है। बस पढ़ाई करो और होप यू गेट IIT, ठीक है। थैंक यू सर। Yes, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.